एक गरीब और एक अमीर घर की कहानी। कहीं एक गांव में दो घराने रहते थे। एक घराना गरीब था और दूसरा अमीर। दोनों घराने एक दूसरे के करीब ही रहते थे, लेकिन उनकी जिंदगियां बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। गरीब घर में रहते थे इकबाल, उसकी बीवी जैनब और उनके 3 बच्चे। इकबाल मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था। वो सुबह सवेरे उठकर काम पर चला जाता और शाम को थका हारा वापस आता। जैनब घर की देखभाल करती और बच्चों की परवरिश करती। दूसरी तरफ अमीर घर में रहते थे रफीक साहब, उनकी बीवी सलम और उनके 2 बच्चे। रफीक साहब एक बड़े कारोबारी थे और उनकी दौलत की कोई कमी न थी। इनके बच्चे अली और मरियम हर किस्म की आसाइशों से लुत्फ अंदोज होते थे। एक दिन गांव में शदीद बारिश शुरू हो गई। गरीब घर में बारिश का पानी भरने लगा। इकबाल और जैनब के बच्चे अहमद, सारा और अली अपने घर के अंदर से पानी निकालने की कोशिश करने लगे। वो बाल्टियों और बर्तनों से पानी निकालने में मसरूफ हो गए। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे, लेकिन वो अपने वालिदैन की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। दूसरी तरफ अमीर घर के बच्चे अली और मरियम बारिश के दौरान अपने घर के अंदर खेल रहे थे। इनके लिए ये बारिश खुशी का बायस थी। उनके वालिदैन ने उनके लिए नए खिलौने खरीदे थे और वो उनके साथ खेल रहे थे। सलम ने बच्चों के लिए चाय और बिस्कुट भी बनाए थे। बारिश का मंजर उनके लिए मजीद खूबसूरत हो गया था। गरीब घर में पानी भर जाने के बायस बहुत सी मुश्किलात पैदा हो गई। जैनब अपने बच्चों के लिए दाल रोटी बना रही थी, लेकिन पानी भरने की वजह से इसका काम मुश्किल हो गया था। इसने बड़ी मेहनत से चूल्हे पर दाल चढ़ाई और रोटी पकाने लगी। बच्चे मुसलसल पानी निकाल रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अमीर घर में बारिश के दौरान बच्चों ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। उन्होंने पिज़्ज़ा, बर्गर, केक और आइसक्रीम मंगवाए। इनके लिए बारिश एक खुशी का मौका थी, क्योंकि उन्हें मज़ेदार खाने और नए खिलौने मिल रहे थे। उनके वालिदैन ने उनके लिए हर मुमकिन आसाइश मुहैया की थी और वो बगैर किसी फिक्र के ज़िंदगी गुजार रहे थे। गरीब घर के बच्चे पानी निकालने में मसरूफ़ थे, लेकिन उनके चेहरे पर हिम्मत और सब्र के आसार नुमायां थे। इकबाल ने अपने बच्चों को हिम्मत बंधाई और कहा कि वो मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। जैनब ने अपने बच्चों को दाल रोटी खाने के लिए बुलाया और उन्होंने मिलकर खाना खाया। इनके लिए ये खाना किसी नेमत से कम न था, क्योंकि ये उनकी मेहनत का नतीजा था। अमीर घर के बच्चों ने अपने पसंदीदा खाने खाए और मज़े किए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी खुशियों की कीमत उनके वालिदैन की मेहनत है। रफ़ीक साहब ने अपने कारोबार में बड़ी मेहनत की थी, ताकि वो अपने बच्चों को ये आसाइशें मुहैया कर सकी। सलम ने भी अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उनकी खुशियों के पीछे छुपी मेहनत से गाफिल नहीं थी। गरीब और अमीर घर की जिंदगियों में वाज़ेह फ़र्क था। गरीब घर के बच्चे अपनी मेहनत और हिम्मत से मुश्किलात का सामना कर रहे थे, जबकि अमीर घर के बच्चे अपनी आसाइशों में खुश थे। लेकिन दोनों घरों में मोहब्बत और देखभाल का जज्बा यकसां था। बारिश का पानी आखिरकार रुक गया और गरीब घर के बच्चों ने सुकून का सांस लिया। इकबाल ने अपने दोस्तों की मदद से घर की सफाई की और पानी निकाला। जैनब ने बच्चों को दिलासा दिया और कहा कि वो हमेशा मिलकर मुश्किलात का सामना करेंगे। अमीर घर के बच्चों ने भी बारिश के बाद अपने वालिदैन की मोहब्बत और देखभाल को मज़ीद महसूस किया। उन्होंने अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी खुशियों का ख्याल रखा और उन्हें हर मुमकिन आसाइश मुहैया की। एक दिन गरीब घर के बच्चों ने फैसला किया कि वो अपने वालिदैन की मदद के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया और अपने वालिद के साथ मिलकर कुछ मेहनत मजदूरी की। उन्होंने जो पैसे कमाए, इससे उन्होंने कुछ ज़रूरी सामान खरीदा और अपने घर को बेहतर बनाने की कोशिश की। अमीर घर के बच्चों ने भी अपने वालिदैन की मदद से गरीब घर के बच्चों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने वालिदैन से कहा कि वो गरीब बच्चों की मदद करना चाहते हैं। रफ़ीक साहब और सलम ने इस बात को सराहा और गरीब घर के बच्चों की मदद के लिए कुछ ज़रूरी सामान फराहम किया। गरीब और अमीर घर के बच्चों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और मुश्किलात का सामना किया और अपने हालात को बदलने में कामयाब हो गए।